हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि अगर मान लो आपने आईटीआर फाइल कर दिए और किस केस में आईटीआर में आपका टीडीएस का रिफंड आएगा। हमारे केस में आईटीआर का टीडीएस का रिफंड क्लेम हो गया है। हम 3 पार्टियों का डेटा यहाँ पे देखे हैं। पहले पार्टी का डेटा हमने यहाँ पे लॉगिन कर रखा है। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड में जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमने 23 जून को आईटीआर फाइल की थी, वेरीफाई हो गई 30 जून को। आईटीआर प्रोसेस हुई 6 जुलाई को और प्रोसेस ऑन हो गई 6 जुलाई को। इंटीमेशन हमारे को रिसीव होगा। ई फाइल पे जाके यहाँ पे हम देखते हैं तो चेक करने के बाद व्यू डिटेल्स पे हम क्लिक कर दिए। व्यू डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद 30 जून को हमने रिटर्न फाइल की, 30 जून को हमने वेरीफाई कर दी, सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया, अंडर प्रोसेस में चली गई और 6 जुलाई को यहाँ पे रिफंड ड्यू हो गया। इसकी डिटेल्स यहाँ पे आ गया। इंटीमेशन नंबर वगैरह यहाँ पे दे रखा है, मेल आईडी वगैरह जो है वो दे रखा है। अब हम टीडीएस का रिफंड स्टेटस चेक करेंगे। इसके लिए सर्विसेज में जाने के बाद नाउ योर रिफंड स्टेटस पे जाएंगे, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे। ईयर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो हमारा 6 जुलाई को हमारा टीडीएस रिफंड आ गया। यहाँ पे आ गया रिफंड सेंड टू बैंक, रिफंड बैंकर 6 जुलाई को यहाँ पे दे रखा है। ये पहली प्रोसेस हो गई जो फर्स्ट पार्टी के केस में हमारा यहाँ पे टीडीएस का रिफंड आ गया और 6 दिन के अंदर अंदर ही आईटीआर फाइल करने के 6 दिन के अंदर है टीडीएस आ गया। दूसरी पार्टी है, हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। इसकी डिटेल हम देखते हैं तो डैशबोर्ड पे जाते हैं, व्यू आईटीआर स्टेटस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमने 16 जून को आईटीआर फाइल की, 16 जून को ही वेरीफाई हो गई और रिटर्न प्रोसेस जो हुई 4 जुलाई को प्रोसेस हो गई और 4 जुलाई के बाद हमारा वो रिफंड आ गया। तो अगेन हम यहाँ चेक करते हैं, व्यू डिटेल्स पे जाते हैं। व्यू डिटेल्स पे जाने के बाद सेम वैसे ही जैसे लास्ट उस स्टेटस चेक किए थे वैसे ही यहाँ पे भी डिटेल दे रखा है। हम यहाँ भी रिफंड का स्टेटस चेक करते हैं तो अगेन यहाँ नाउ योर रिफंड स्टेटस पे जाएंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे। असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने के बाद सबमिट वाले टैब पे क्लिक कर देंगे तो रिफंड सेंड टू रिफंड बैंकर 4 जुलाई को इस केस में हमारा टीडीएस का रिफंड हमारे को प्राप्त हुआ है। थर्ड कंडीशन हम यहाँ देखते हैं। थर्ड कंडीशन हमने लॉगिन कर ली, थर्ड पार्टी का डेटा यहाँ पे हम देखते हैं। अगेन डैशबोर्ड पे जाते हैं, व्यू आईटीआर स्टेटस पे क्लिक करते हैं। यहाँ हमने 12 जून को आईटीआर फाइल की है और 12 जून को वो वेरीफाई कर दी, लेकिन अभी तक ये आईटीआर प्रोसेस नहीं हुई। प्रोसेस नहीं होने के क्या कारण है हम यहाँ देखेंगे और यहाँ लिखा हो रहा है योर रिटर्न हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज वेट फॉर प्रोसेसिंग, मतलब प्रोसेसिंग का वेट करना है। अगर 20 से 25 दिन में आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं होती तो आपको क्या करना है, हम यहाँ पे टीडीएस का रिटर्न स्टेटस देखेंगे तो यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है। अगर 20 से 25 दिन के अंदर आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रही तो आपको क्या करना है, लॉगिन करने के बाद एआईएस वगैरह यहाँ पे चेक करना है, 26 चेक करना है, एआईएस टीआईएस चेक करके देखना है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, एआईएस डाउनलोड करते हैं और एआईएस का डेटा अगेन हम चेक करते हैं हमारे आईटीआर फॉर्म से। तो हमने पहले आईटीआर फॉर्म डाउनलोड कर लिया, अब एआईएस हम डाउनलोड करते हैं। एआईएस डाउनलोड करके यहाँ हम देखते हैं तो पहले हमारी सैलरी की इनकम नहीं थी, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक इनकम थी, सेल ऑफ सिक्योरिटी ऑफ म्यूचुअल फंड आ रही थी, बिजनेस रिसिप्ट और परचेज फॉर म्यूचुअल फंड ये दे रखा था। अभी हमने लॉगिन करके देखा तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आईटीआर के फॉर्म के अंदर हमारी सैलरी यहाँ शो नहीं है, क्योंकि जिस टाइम हमने आईटीआर फाइल की थी 12 जून को उस टाइम सैलरी शो नहीं हो रही थी टीआईएस और एआईएस के अंदर, और जबकि अब वो अमाउंट शो रहा है। बाकी इनकम हमने सभी इनकम यहाँ पे दिखा दी है, ये इनकम को छोड़ के, क्योंकि उस टाइम ये इनकम हमारे यहाँ पे डिक्लेयर नहीं हो रही थी एआईएस 26 एएस और टीआईएस के अंदर। अब हम क्या करेंगे, आगे का प्रोसेस के लिए हम आईटीआर को रिवाइज करेंगे तभी हमारा रिफंड यहाँ पे क्लेम हो पाएगा। अब हम यहाँ पे फॉर्म में भी देख रहे हैं तो नेट सैलरी यहाँ कुछ नहीं है और सैलरी एज पर सेक्शन 17/1 में भी यहाँ पे 0 आ रहा है, क्योंकि अगर उस टाइम सैलरी का अमाउंट होता तो हम यहाँ दिखाते और हमारी आईटीआर प्रोसेस होकर अब तक रिफंड भी क्लेम हो चुका होता। इस केस में क्या करना है, अगर मान लो कोई भी अंतर आता है आईटीआर फाइल करने के बाद तो आपको रिवाइज आईटीआर फाइल करना है। रिवाइज आईटीआर कैसे फाइल करोगे इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे रिवाइज आईटीआर करेंगे तभी ये प्रोसेस हो पाएगा। हमने कैसे इसको डाउनलोड किया इसका प्रोसेस अभी आपने देखा। ये फॉर्म आपको डाउनलोड करना है और आप टीआईएस एआईएस और 26 एएस से इस फॉर्म को चेक करना है कि आपने जो इनकम डिक्लेयर की है वो सेम है या नहीं है। नहीं है तो फिर यहाँ पे आपको आईटीआर रिवाइज करनी है। हम नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, आपको यहाँ पे आपकी बैंक डिटेल भी देखना है, क्योंकि बैंक डिटेल में अगर मान लो एलिजिबल नहीं है रिफंड के लिए तो भी आपका रिफंड नहीं आएगा। इसके लिए बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ वैलिडेट दे रखा है, एलिजिबल फॉर रिफंड दे रखा है, तो हमारा क्या है, एलिजिबल है रिफंड के लिए। स्टार्टिंग के 2 पॉइंट आपके यहाँ एक्टिव होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप अपना खुद आईटीआर चेक कर सकते हैं कि आपका टीडीएस का रिफंड आया कि नहीं आया। नहीं आया तो किस कारण से नहीं आया वो भी आपको देखना है, और इसको अगर रिवाइज करने की आवश्यकता है तो रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।